जी अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सा टॉपिक है ग्रास इनरोलमेंट और नेट इनरोलमेंट क्या होता है। देखिए ग्रास कहते हैं किस चीज़, जैसे हमारी सैलरी आती है ना, तो एक सैलरी होती है ग्रास और एक होती है नेट। ग्रास सैलरी ये होती है कि जो मुकम्मल तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे कि मुझे जो मुकम्मल सैलरी मिल रही है वो 90,000 प्लस मिल रही है, जो मेरी ग्रास सैलरी है। और जो मेरी नेट सैलरी है ना, वो मुझे जाके जो है वो 80 प्लस मिल रही है। ठीक है, 90 प्लस मेरी जो है वो ग्रॉस है और 80 प्लस जो है वो मेरी नेट है। अब ग्रास सैलरी के अंदर से जो डिडक्ट होती है मेरी चीज़ें, जीपी फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और इसके अलावा टैक्स वगैरह जो चीज़ें कट के जो है ना वो मुझे वो मेरी ग्रास सैलरी, वो जो नेट सैलरी मुझे मिलती है जो कटौती हो गई। इसको आप एक और देखें मिसाल में कि आप लोग जो हैं वो जो टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो लोग करते हैं टाइपिंग ट्यूटर पे, तो एक आ रही होती है ग्रास टाइपिंग स्पीड और एक आ रही होती है नेट टाइपिंग स्पीड। ग्रास टाइपिंग स्पीड ये होती है कि आपकी गलतियां हर चीज़ समझ, जितने आपने डिजिट टाइप किए हैं, जितने आपने अल्फ़ाबेट टाइप किए हैं। और जो नेट होगा वो होगा जो आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं ग्रास एंड नेट इनरोलमेंट। ग्रास इनरोलमेंट ये होगा, देखिए यहाँ पर दो तीन लेवल, मेरी कोशिश होगी कि आपका पेपर के हवाले से ना मैं कंसेप्ट कर दूँ ग्रास और नेट के हवाले से। ये हमारी दफ़ा पेपर में आया भी हुआ था, जब मैंने 2022 के अंदर लेक्चर सिलेक्ट हुआ था तब ये आया था। अच्छा, ग्रास के अंदर ये होगा कि अगर हम इसे पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो हम कहेंगे कि ऑल द पीपल हु आर इनरोल्ड इन कॉलेज स्कूल, इन तमाम लोग जो एजुकेशन के अंदर इनरोल हैं, पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, डिवाइडेड बाय तमाम पॉपुलेशन पाकिस्तान की, यानी 25 करोड़ में से कितने बच्चे पाकिस्तान के, कितने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो कंप्लीट पॉपुलेशन उसका जो है वो, यानी टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये हम ग्रास इनरोलमेंट कहते हैं कि ओवरऑल कितने पढ़ रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई करूं, अब इसको थोड़ा स्पेसिफाई करूं, मैं कहता हूं कि अब मिसाल के तौर पे हमने देखा कि 3 करोड़ जो है ना वो बच्चे जो पाकिस्तान में एजुकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरी ग्रास जो मुझे ग्रास क्वांटिटी मिल गई कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो 3 करोड़ मिल गए। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितने उसमें से ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो जो मैं फार्मूला फिर लगाऊंगा कि प्राइमरी लेवल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इनरोल्ड, यानी टोटल जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका प्राइमरी लेवल में कितने हैं, तो वो जो मैं निकाल लूंगा तो ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी नेट आ जाएगी। बात को समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लेवल पे देख रहा हूं कि ओवरऑल ग्रास मुकम्मल पाकिस्तान की टोटल आबादी इतनी है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, ग्रास पाकिस्तान में इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये ग्रास हो जाएगा। अगर मैं उनको डिफरेंट लेवल पे आके देख रहा हूं कि कितने हैं, तो इसको एलिमेंट्री पे कितने हैं, हाई पे कितने, हाई सेकेंडरी पे कितने हैं, तो ये हमारी नेट इनरोलमेंट हो जाएगी। अब इसकी नेट इनरोलमेंट में जो हमारे पेपर के अंदर सवाल आया था, वो सवाल ये आया था कि हमसे जो पेपर के अंदर पूछा गया था कि मिसाल के तौर पे जो मेरे स्कूल के अंदर टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट है, मैं एक स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ और पढ़ाता था, तो स्कूल के अंदर जो टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट थे वो 239 या 240 थे, यानी 240 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, जो दाखिले के अंदर जिनका मैंने नाम रजिस्टरों के अंदर लिखा हुआ था, जो बच्चे मेरे टैब के ऊपर जो हमारा होता है उसके ऊपर शो हो रहे हैं। अब उसमें से कितने बच्चे नेट मौजूद हैं, यानी जो एमई आके काउंट करता है, हाँ जी आपके ग्रास कितने हैं, 240 स्टूडेंट आपके टैब के ऊपर शो हो रहे हैं, चले जी मुझे काउंटिंग करवाएं। काउंटिंग की तो उसमें से निकले बच्चे 180 निकले, वो 60 बच्चा ऊपर नहीं है, तो जो 180 होगा वो नेट इनरोलमेंट होगी, यानी जो उस वक्त हाजिर सर्वेज हाजिर मौजूद हैं, हम इसको कहेंगे। इस तरह का सवाल पेपर में आया था कि जो हाजिर हैं डिवाइडेड बाय ग्रास टोटल, तो ये हमारी निकल आएगी। बाकी ये कुछ हैं कि पहली से 8वीं तक, 5वीं तक क्या है और छठी से 10वीं तक क्या है, ये यानी कि ग्रास रूट, इसको मैं करने की ज़रूरत कोई नहीं है, बरल मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने वो रख ली। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो इनरोल कितने हैं, टोटल प्रेजेंट कितने हैं, इसे ग्रास इनरोलमेंट बोलते हैं। भाई ये कंसेप्ट याद रखना है कि टोटल कितने इनरोल कितने हैं और टोटल मौजूद कितने हैं, टोटल पाकिस्तान के अंदर तालीम हासिल कितनी कर रहे हैं, उसमें से प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल कितने हैं, इस तरह करके हम इसको ग्राफ एक हायर लेवल से उससे निचले लेवल की नेट इनरोल कर लेते हैं। तो यही था, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।